नमस्कार. लेखनी शस्त्र न्यूजमध्ये आपण सर्व रसिक प्रेक्षक बांधवांचे स्वागत आहे. आपण आलेलो आहे रॉयल मीडिया ग्रुप एजन्सीच्या कार्यालयावर आणि येण्याचं मुख्य कारण असं आहे की आपण रॉयल मीडियाच्या मुख्य जे युट्यूब चॅनल आहे या चॅनलवर आपण 2 दिवस झाले धडाडीच्या अशा बातम्या आपण बघत आहोत की ज्यामध्ये नार्कोटिकची मागणी आहे किंवा इतर मागणी असून नांदुरा ठाणेदार यांच्या बाबत जे काही प्रसारित होत आहे त्याबद्दल आपण डायरेक्ट या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि ह्या बातम्या प्रकाशित होत आहे कशामुळे होत आहे आणि नेमके मुद्दे काय आहे जाणून घेण्यासाठी आपण रॉयल मीडिया ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय ताहिर अहमद सर आणि नांदुरा एक्सप्रेस न्यूजचे मुख्य संपादक राजेश शेख यांच्या मुलाखतीसाठी आलेलो आहोत. तर नेमकं कारण काय आणि याच्या बातम्या प्रसारित करण्यामागचा हेतू काय हे अपन प्रश्न यांना विचारूया. सर, 2 दिन से आपके रॉयल मीडिया न्यूज पर जो थानेदार को लेकर जो भी न्यूज़ें प्रकाशित हो रही है, नार्कोटिक्स की डिमांड की जा रही है, तो थानेदार की ऐसी क्या गलतियां है, ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है या फिर कुछ उनकी गलतियां है जिसकी वजह से आप उनके नार्कोटिक्स की मांगनी कर रहे हैं? नहीं, आपसी दुश्मनी तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे और नांदुरा पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वाले हैं और जिले के अंदर बहुत सारे थानेदार हैं, तो हम सबके बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे बराबर. हाँ, लेकिन ये एक बंदे के बारे में बोलने का मतलब ये है क्योंकि ये एक्चुअल में पैसे लेकर खोटे गुने दाखिल कर. आपने 3 लोगों की नार्कोटिक्स की डिमांड की है इसके अंदर, तो जिसमें थानेदार है, हमारे तपास अधिकारी है मोरे साहब और एक फिर्यादी है. तो तीनों की नार्कोटिक्स करवाने के लिए आपने ऊपर डिमांड की है. इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक अपराध क्रमांक 603/24 करके नांदुरा पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ में दाखिल हुआ, जिसमें फिर्यादी ने यह बताया कि हमने 30 लाख रुपए की डिमांड की एक सिविल मैटर के चलते हुए. और उसमें मेरा नाम है, नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज के संपादक शेख राजिक का नाम है, एक रियाज भाई का नाम है और एक तो ऐसे बंदे का नाम है जिसको तो हमने देखा ही नहीं. और जो फिर्यादी है इससे भी हम कभी मिले नहीं, तो इसलिए हमने नार्कोटिक्स की मतलब टेस्ट की मांग की कि अगर ये सच्चा है फिर्यादी और थानेदार और तपास अधिकारी कि भाई इसमें हम पे गुना दाखिल हुआ, तो ये टेस्ट किया जाए. अगर ये टेस्ट में सही साबित होते तो कोर्ट हमको जो भी सजा दे हम उसके लिए वो हमको मंजूर है. लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये खोटा गुना दाखिल हुआ और पैसे लेकर ये खोटा गुना दाखिल हुआ, और ये बात थानेदार विलास पाटिल को मालूम थी, ये बात तपास अधिकारी चंद्रकांत मौर्य को मालूम थी और ये बात फिर्यादी को खुद को मालूम थी. ये सब मालूम होने के बाद भी थानेदार ने राजकीय प्रेशर बोलो या वरिष्ठ अधिकारियों का प्रेशर बोलो, इनके प्रेशर में आके ये काम करा. इसका ऐसा बोलना है कि भाई मेरे पे प्रेशर था. अब तेरे पर प्रेशर था तो ये थोड़ी बोल रहा है कि तेरे पे किसका प्रेशर था. हमको तो सामने तू दिख रहा है, इसलिए हम तेरी टेस्ट की हमने मांग की. इसके पीछे उनका फायदा क्या हो सकता है? आर्थिक लाभ हो सकता है, बाकी दूसरा क्या फायदा. पैसों के लिए तो कुछ भी करता रहे. और जहां तक हमने जानकारी और देखा है कि जो अभी एक केसेस में से आप बरी होकर आए हैं एमपीडीए, तो एमपीडीए के जहां भी मेरी जानकारी के अनुसार कुछ वकील साहबों से हमने बातचीत की तो पता चला है कि भी 11 महीने तक तो उसके प्रोसीजर को टाइम लग जाता है. 11 महीने तुम भूल जाओ, लेकिन 28 दिन के अंदर आप रिटर्न भी आपका रिटर्न हुआ, तो इसके अंदर ये आपके किस्मत ने जोर दी या फिर कुछ और वजह? नहीं, देखिए इसमें तो कैसा ऊपर वाले की भी मदद है और इंसान ने मतलब यानी कि 1000 दुश्मन अगर पाला तो एक दोस्त सच्चा पालने होगा. तो ऐसे ही मेरे कुछ सच्चे दोस्त हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पूरा प्रकरण था, ये झूठा था. अगर इसमें 1% की भी रियलिटी रहती तो एमपीडीए एक्ट ये बहुत बड़ा एक्ट है. मतलब एक किसी इंसान को तुम गुंडा बना दे रहे, ये कलेक्टर लेवल से उसका आदेश निकाल ले रहे, तो ये एक बहुत बड़ा लेवल होता है. लेकिन एडवाइजरी बोर्ड जो ऊपर रखे हुए मंत्रालय में, उन्होंने जब ये सब देखा, इस चीज की जांच की, तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा मैनिपुलेट किया हुआ काम, इसलिए उन्होंने ना ही मतलब उसमें सबसे विलास पाटिल को फटकार भी दी. और दूसरी बात ये कि जो एक्ट मुझ पे लगाया था एमपीडीए एक्ट, उसको रद्द कर दिया. डायरेक्ट ऑर्डर में ये उल्लेख है कि नॉट सफिशिएंट एविडेंस फॉर द एमपीडी. आपके एरोड़ा जाने के बाद में बहुत से लोगों में खुशियों की लहर भी थी कि हमने भेजे. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी चुटर पुटर है, ये अगर सब भी लटक गए तो ये कुछ भी नहीं कर सकते. अब इसमें मामला ऐसा है कि अगर देखा जाए, मैं एक बात हंसी के मारे बोलना चाहूंगा कि 20-30 लोगों ने मिलकर अगर ये मेहनत की भी और मेरे को अगर 28 दिन अंदर रखे तो एक के आंख पे एक दिन भी नहीं आता. लेकिन बहुत अच्छी बात है, देखो अगर कोई दुश्मन इंसान को एक्टिव रखते हैं
अब रही बात इसमें कि इन्होंने जो ये क्रेडिट ले रहे थे कि हमने करे हमने करे हमने करे, अब इन्होंने करे क्या ये मैं आपको टेक्निकली बता सकता हूँ। जी। ये जो है एक्चुअल में एक सिविल मैटर यहाँ का चल रहा है शेख रियाज शेख महमूद का, जिस जो मारुति संस्था के अगेंस्ट में चल रहा है। वो एक प्रॉपर्टी का मैटर है और उसमें अध्यक्ष जो है वो एकनाथ राव खड़से की वाइफ मंदाताई खड़से, ठीक है। तो ये मंदाताई खड़से ने बार बार कलेक्टर पे प्रेशर लाया, थानेदार पे प्रेशर लाया। रामबो झामले मामा करके एक यहाँ का एक झामले झामले है, तो उसने बार बार थानेदार पे प्रेशर लाया, बार बार जो फिरियादी अशोक पटेल उसको हम हमारे खिलाफ झूठा गुना दाखिल करने लगाया। और ये इस तरह से एक प्रस्ताव बनाया गया, प्रस्ताव बनाने के बाद में इसको कलेक्टर साहब के पास में पेश किया गया, और कलेक्टर साहब को भी खड़से साहब के बहुत बार फोन आए कि भाई इस पे ये एमपीडी एक्ट डाला जाए, और उन्होंने फिर वो प्रेशर में आके वो आदेश निकाले, और इस तरह से एमपीडी एक्ट मेरे पे जो लग गया। एमपीडीएफ जो हुई अब यहाँ पर ये सो- प्रॉपर्टी के चलते हुए हुई क्या तो ये मतलब चल रहा ये एक सिविल मैटर है, उसमें जो हमारे रिलेटिव हम उनको लीगल मदद कर रहे हैं। और डिफेंस जो है ये ना ही किसी रिलीजियस में किसी धर्म में गुनाह है, और ना ही ये संविधान में गुनाह है। हर किसी को अपना डिफेंस का अधिकार है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि ये जो चुटरू पुटरू लोग घूम रहे कि जो ये बोल रहे थे उस टाइम पे कि हमने डाले, इन्होंने सिर्फ इतना ही करे कि तायर नांदुरा में आ गया है, तायर का घर वहां है, तायर के घर में एक दरवाजा पीछे से एक दरवाजा आगे से, यानी जितनी मुखबिरी कर सकते जो इनकी औकात है नीचे से लेकर ऊपर तक वालों की, उतना काम इन्होंने करे, इससे ज्यादा इन्होंने क्या करे। यानी आपको हाँ, खुला कहना है कि आप पर जो एमपीडी दाखिल हुआ है ये किसी एक मुद्दे सिविल मैटर को लेकर हुआ हाँ, और आपको जाती तौर से इसके अंदर फंसाया गया हाँ, टारगेट। इसमें ऐसा सामने वालों का मानना है कि भाई ये बंदा उनको लीगल मदद कर रहा है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या एसडीएम कोर्ट का मामला हो। और इसमें पुलिस को नहीं बोलूंगा मैं, जो नामनियात थानेदार है विलास पाटिल, उसको भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये टायर को अपना अंदर डाल दो और इसमें प्रॉपर्टी पे ताबा कर लो और बाकी का आगे का काम करो। लेकिन कैसा रहता, बचा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता। और यही मामला अपने मैटर में हुआ है कि सबों ने अपनी अपनी मेहनत की है, और ऊपर वाले ने समझ लो हमारी मदद किया, और आज हम समझ लो बाइज्जत एमपीडी एक्ट से यहाँ पर बाहर है। अब एक और इन्होंने वो झामले मामा ने एक पत्रकार का सहारा लिया था, घुस चुका, उसने भी वीडियो बनाया था कि भाई मैंने 1 साल के अस्से टायर को डाल दिया, अब और मतलब आगे मेहनत करेंगे, पाठ पुराव करेंगे और इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो ये जो एमपीडी एक्ट है इसके बारे में इनको खुद ही नहीं मालूम कि ये क्या है। बस इतना था कि भाई 1 साल इसमें आदमी अंदर रहता, ये बात एकदम सही है। अगर तुम गिल्टी है तो तुम 1 साल से पहले उसमें आ ही नहीं सकते। लेकिन ये पूरा प्रस्ताव विलास पाटिल ने झूठा बनाया था, एक झूठे केस की बुनियाद पे बनाया था, इसलिए ये मामला रद्द हो गया। अगर ये रियल रहता तो इसमें मतलब यानी कि ये मामला रद्द होता ही नहीं था, और मैं आज भी अंदर रहता हूँ। ये चीज को लेकर आपने इंसाफ के लिए ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेंट दाखिल किया था, हमारे सुनने में आया है ये सही है गलत? एमपीडीए से रिलेटेड ये चीज सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स है, आदेश है कि अगर तुम पे कोई गलत तुमको मतलब इलीगल तौर पे अगर तुमको डिटेन किया जा रहा है तो तुम अपने राइट के लिए जो अलग अलग विभाग के हैं वहां जा सकते हो। इसलिए हमने मानव अधिकार में ह्यूमन राइट मुंबई में जो है तो विलास पाटिल के खिलाफ में मामला दर्ज करा है। उसका हमको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी मिल गया है, और बहुत जल्द उसकी तारीख का भी समझ लो हमको मैसेज या फिर लेटर के जरिए मालूम पड़ जाएगा ऐसा। तो मानव अधिकार में हमने ये मैटर डाले ये चीज, और एक मैंने भी डाला हूँ, एक रियाज भाई ने भी डाले, क्योंकि मतलब है कि 164 का आदेश पुलिस पर इस्तगासा के खिलाफ में, यानी इस्तगासा पुलिस इस्तगासा रद्द होने के बाद में एसडीएम ने जब 164 का आदेश किया कि पुलिस डिड नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर बिकॉज इट इज ए सिविल मैटर, पुलिस डिड नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर, तो उसके बाद उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। उसके बाद में भी विलास पाटिल ने जो है वो रियाज भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया कई मरतबा, 2-3 मरतबा, और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसलिए रियाज भाई ने भी समझ लो कि ह्यूमन राइट में केस दर्ज किए। इस तरह से समझ लो 2 और एक और मामला है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब ये अपने समझ लो अगली कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिर्फ एमपीडीए के मुद्दे पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो अगले हफ्ते में होने वाली है, जिसमें गाँव के भी बहुत सारे लोग रहेंगे और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे, और इस पर सारी डिस्कस होगी कि एमपीडी झूठा क्यों लगाया, किस लिए लगाया, क्या कारण था। कुछ पुरावे हमारे पास में इनके मतलब इनके फोन कॉल से रिलेटेड, कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, कुछ पैसों का आर्थिक व्यवहार, कौन बीच में था, कौन से महा ई सेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन पैसे निकाले गए या और कैश किए गए, ये सारी चीजें वो सब उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होंगी सब। नांदुरा तालुका में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी थानेदार साहब के नार्को टेस्ट के लिए यहाँ से तकरार हुई हो
तो आपने जहाँ भी तकरार दाखिल की है, वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स आया? क्या ये नार्को टेस्ट होगी? आपको लगता है? देखिए, इन्होंने गलत करे तो इसमें मतलब है नहीं कि कोई चीज, अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसने अपनी सच्चाई की दलील देना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि ना, जो विलास पाटिल है उसने खोटा केस दाखिल कर, हमारा ये बोलना है। तो आप नार्को टेस्ट करा लो, उसका करा लो, हमारा करा लो, दोनों का जो सही रहेगा मालूम पड़ जाएगा, उसको उसकी सजा दे दो। विलास पाटिल ने भी खुश होना चाहिए और खुद बोलना चाहिए कि हम अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, अगर वो सच्चा है तो। क्योंकि नार्को टेस्ट में कैसा इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना, जो भी चीज़ है उसकी सारी क्लियर हो जाती है। तो हमने डीजीपी मैम से गुजारिश की है, आईजी साहब को भी मेल किए, एसपी साहब से भी बात की है, और अभी एक हफ्ते के बाद में हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे ये मैटर में, विलास पाटिल को लेके। तो ऐसा हम हमारे मामले में सच्चे हैं, इसलिए हम ये चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब आगे के लोगों को अगर ये चीज़ महसूस होगी तो वो जरूर नार्को टेस्ट कराएंगे। तो ये हमारे रॉयल मीडिया ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष जनाब ताहिर अहमद सर, इन्होंने खुलासेवार जो हमको माहिती दी है कि जो न्यूज़ें इनकी प्रसारित हो रही थी, किस लिए हो रही थी, थानेदार साहब के जरिए से इनको क्या प्रताड़ित किया गया, ये इन्होंने सारी चीज़ें अपने होशो-हवास में हमारे चैनल के सामने इसका बयान दिया है। तो आखिरी सब निचोड़े 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, किसी के साथ गलत मत करो, गलत अगर करेंगे तो फिर तुम्हारे साथ भी गलत हो, ठीक है। अब रही बात इसमें कि विलास पाटिल साहब ने हमको दूसरे लोगों के जरिए मैसेज भी भेजा कि भाई मेरे पे प्रेशर था, मेरे पे प्रेशर था, मैंने प्रेशर में किया। तो मेरा विलास पाटिल साहब को एक सजेशन है कि जिन लोगों के प्रेशर में तुमने हम पे खोटा गुना दाखिल करे, खोटा एमपीडीए दाखिल करे, अब जो जो एलिगेशन जहाँ जहाँ तुम पे लगे, चाहे तुमको नागपुर हाईकोर्ट जाना पड़े या मुंबई मंत्रालय जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाना पड़े, तो आप जिन लोगों का आप पे प्रेशर था, आप उनसे मदद मांगो, आर्थिक मदद मांगो, या वो आपको और क्या सपोर्ट कर सकते हो वो मांगो। आपको भी पता चल जाएगा कि वो आपके साथ आते या नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि आप सरकार के नौकर है, किसी व्यक्तिगत शख्स के नहीं है कि किसका भी आपको फोन आएगा ना बोले हालो मैं घर से बोल तो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग विलास पाटिल साहब को झूठे लोग फोन करते, वो झामले मामा फोन करता, मैं रक्षा ताई का पीए बोल रहा, मैं खड़से बोल रहा हूँ, मैं प्रताप राव जादव बोल रहा, और ऐसा ऐसा बोल के ब्लैकमेल करता। तो इनको ये ठानेदार है ना, इनको अक्कल होना ना, ये क्या है क्या नहीं। और फिर रही बात, अगर तुमको एमपीडीए डालना है, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज के साथ ये कहना है, बुल्ढाना जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी ये बात को जानते हैं, किसी भी एक इनोसेंट पर्सन को मेरी तकलीफ नहीं है, ये मैं दावे के साथ ये बात बोलता हूँ। आपको क्या लगता है नांदुरे में ऐसे कुछ लोग हो सकते, कितने लोग हो सकते हैं जिन पे हकीकत में एनपीडीए दाखिल हो सकता है? अभी ऐसा क्या हमने लगता है? 5 लोगों का पूरा डेटा निकाले, और हमारा ये मानना है कि उनपे सफिशिएंट पॉइंट है कि उनपे एमपीडीए लगता है। क्योंकि एमपीडीए के लिए जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इंसान ड्रग डीलर होना चाहिए, दारू का उसका हाथ पट्टी वाला मामला होना चाहिए, रेती तस्कर होना चाहिए, फिर वहाँ से देखो मतलब वीडियो वीडियोग्राफी का उसमें कुछ इशू आता है। तो ऐसे 5 लोगों का, ये सारी चीजें तो पुलिस हाँ, प्रशासन के नजरों के सामने है, होगी, फिर भी ये जो नहीं करते इसकी वजह क्या होगी? इसका वजह ये है कि इन्होंने हमारा जो मामला करे वो प्रेशर में आके करे, चाहे वो राजकीय प्रेशर हो या आर्थिक प्रेशर हो या जो भी हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे एमपीडीए नामपुरा में लग सकता है, लेकिन थानेदार साहब को की नजर उधर नहीं जा रही। लेकिन ठीक है ना, ये थानेदार की नहीं जाएगी, कोई दूसरा थानेदार आएगा वो देखेगा, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन मामला ऐसा है कि यहाँ पे हमारी किसको तकलीफ नहीं होने के बाद हमको बदनाम भी किया जा रहा है और हम पे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो वो एक मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा शेर था कि किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। ये तो मेरा ही ज़र्फ है कि जो मैं खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। तो ये जितने भी है सबके ऐब मालूम है, विलास पाटिल साहब की भी क्या क्या ऐब है सब हमको मालूम है, हमने कभी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब आगे हमारी मजबूरी है कि वरना तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और सब जुर्म यहाँ मेरी ही जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। तो और जो दूसरे भी मासूम है उनका पुलिस ने रिकॉर्ड निकालना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा कौन इसमें बैठता और कौन नहीं बैठता, ऐसा मेरा मानना है। रॉयल मीडिया ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष ने हमें डिटेल दिए है, और जल्द से जल्द अगली मुलाकात अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, जिसके अंदर बुल्ढाना जिला के तमाम पत्रकारों को इनवाइट किया जाएगा
और खासकर एक ही मुद्दा उस पे रहेगा कि जो इलीगल टायर सर पे जो एमपीडी दाखिल हुई है, इनका कहना है कि इनको दबाव में, किसी के प्रेशर में ये पुलिस प्रशासन ने बिना वजह इनको टारगेट किया गया। इसके बारे में और खुलासेवार देखने के लिए देखते रहिए लेखनी शस्त्र न्यूज़। जय हिंद।